हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दी वैष्णो और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पथ क्लासेस पाटन। हम अभी मौसम की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो हम यूट्यूब से समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर के क्वेश्चन में हम पहुँचे थे। यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2870 हो तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 40 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 20 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, 2870 दिया हुआ है ना। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 287, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर एंड सो ऑन 40 इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन 40 स्क्वायर। ओके, अब क्या करूँगी मैं, यहाँ पे 2 स्क्वायर मैं कॉमन लूँगी, तो यहाँ पे क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 20 स्क्वायर। ओके, अब ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 2870 है, तो 4 इंटू 2870 करेंगे, है ना। तब क्या होगा ये 40 4 7 ज़ा 28 2 और 8 4 ज़ा 32 प्लस 2 कितना होगा 34 एंड 3 4 2 ज़ा 8 और 8 प्लस 3 कितना होगा 11 होगा। यानी कि इन ऑप्शन में देखो 2870 है, फर्स्ट 5740 है, ये 11480 है और ये 28700, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 11480। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 225 की घात 0.2 गुणा 225 की घात 0.3 बटे 225 की घात 0.8 गुणा 225 की घात 0.2। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे सभी जो बेस है वो क्या दिख रहा है, हमें इक्वल दिख रहा है ना। तो ये फर्स्ट हम इनटू के लिए देखेंगे, तो 225 की घात क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 एंड हर के लिए क्या होगा 225 की घात 0.8 धन 0.2 होगा। ओके, तो ये आ जाएगा 225 की घात 0.5 और ये होगा 225 की घात कितना होगा 1 होगा, है ना। अब क्या करेंगे ये 225 की घात 0. इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज दोनों का बेस इक्वल है ना। तो ये -1 होगा एंड क्या आ जाएगा 225 की घात क्या होगा -0.5 होगा, बिकॉज 1 जो है किस में माइनस में है ना। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, डिनोमिनेटर में ला देते हैं इसको, है ना, हर में ला देते हैं। तो ये हो जाएगा 225 और किसका वर्ग है ये भी हमें पता होना चाहिए ना। तो ये होगा 15 का वर्ग, ठीक है, 15 का वर्ग और 0.5 को नीचे लाए हैं, तो ये होगा 0.5 माइनस में था वो किस में आ गया पॉजिटिव में आ गया। तो 1/15 दी पावर 2 और इसे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं 5 × 10, तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आंसर क्या आया 1/15 क्या आया 15। 64 नंबर का क्वेश्चन है, संख्या 2137 की घात 753 में इकाई अंक क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन 7 और डी ऑप्शन 9 है। तो इसके लिए हम कुछ फार्मूलाज देखेंगे। फर्स्ट फार्मूला है, जब संख्या इकाई अंक 1 5 6 हो तो स्वयं इकाई को ही लेंगे, यानी कि जब 1 5 6 दिया रहेगा तो हम उसमें से सिर्फ 1 या 5 या फिर 6 को ही लेंगे, ठीक है। एंड जब संख्या का इकाई अंक 4 9 हो तो घात को 2 से भाग देंगे, जो घात रहेगा उसे हम किससे भाग देंगे 2 से भाग देंगे। जब इकाई अंक हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो 4 है कि 9 है ना, ठीक है। थर्ड है
थर्ड क्या है, जब संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो घात को हम 4 से भाग देंगे और शेषफल को लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ उसके कितने फार्मूले, 3 फार्मूलाज हुए। ओके, यहाँ पे दिया है 2, 1, 3, 7 की घात कितना है 753। अब देखो इसका इकाई अंक कितना है 7 है, यानी कि 7 के लिए मैंने क्या बोला था कि इसके घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करो पहले, 4 एकम 4 नियम कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, यहाँ पे कितना बचा 3 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32, यानी कि यहाँ पे कितना बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है। कितना बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है, यानी कि 2, 1, 3, 7, यानी कि सिर्फ इकाई अंक को लो, है ना। तो यहाँ पे 7 दी पावर कितना हुआ, 1 हुआ, यानी कि इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना आएगा, 7 होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, आंसर। ठीक है, एक और फार्मूलाज आता है उसमें, अगर इकाई अंक, यदि इकाई अंक क्या दिया है, सम संख्या है, सम संख्या है ना। अगर इकाई अंक सम संख्या है तो हम उसकी पावर में क्या लेते हैं, 2, 4, 2, 4 या फिर 6 लेते हैं। ठीक है, 2, 4, 6। अगर विषम संख्या है, अगर विषम संख्या है तो 1, 3, 5 एंड सो ऑन लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इसकी इकाई अंक में क्या है, 7 है, तो ये क्या है, विषम है ना, क्या है, विषम है, तो इसके पावर में हम क्या ले सकते हैं, 1, तो ये होगा हमारा आंसर 7। हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 13 की घात 2003 में इकाई अंक क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 7, बी का 9, सी का 3 और डी का क्या दिया है, 9 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि यहाँ पे देखो ये जो इकाई अंक है ना, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना। तो ये 3 के लिए मैंने क्या बताया था, जैसे 2, 3, 7 और 8 हो तो उसके घात को हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 2003 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, 4, 5 ज़ा 20, ये 0, तो हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो हम यहाँ पे शेषफल को लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 27, यानी कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। सो ऑप्शन ए जो है सही होगा, है ना, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 6113 में इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। अब 584 इंटू 328 547 613। अब कई लोग ये सोचेंगे कि मेरा तो मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा है, तो मैं तो इसको ऐसे ईजिली जो है मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, है ना। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि वहाँ पे हमें कम से कम टाइम पे ये चीज़ हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हमें कम से कम टाइम पे इसे सॉल्व करना, हाँ लेकिन आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, है ना। लेकिन वहाँ पे इनको कंटिन्यू अगर वहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करते रहे तो टाइम ज़्यादा लेगा कि नहीं लेगा ना। मैं भी पहले यही सोचती थी कि हाँ मैं तो मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से कर लूँगी तो इसको मैं कर लूँगी, लेकिन ये नहीं सोची थी कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। कैसे, तो हम क्या करेंगे, टाइम जो है सेव करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 ज़ा 32। ओके, एंड इसका जो इकाई अंक कितना है, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगी, 7 से करूँगी। ठीक है, 7 से करूँगी तो कितना हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, एंड इसका जो इकाई अंक है उसका मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 3 के साथ करूँगी, 4 3 ज़ा 12, तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 2 आएगा। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 2 आएगा। आप लोग मेरे जैसे गलती मत करिएगा, है ना। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 32, एंड 2 का मल्टीप्लाई 7 से किए तो 14, 4, फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 से किए तो देन क्या आ गया, इसका इकाई अंक 2 आ गया। ओके, क्वेश्चन है 7 दी पावर 95 माइनस 3 दी पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे
क्या दिया हुआ है 7 और 3। जब 7 और 3 दिया रहता है तब हम उसके घात को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 7 - 3, पहले मैं 95 को लेके चलती हूँ, 4 तो 4 एक कम, 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, तो शेषफल कितना बचा, 3 बचा। तो 7 दी पावर 3 एंड 58 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी, 4 एक कम, 1 बचा, 4 चौक 16, तो कितना बचा, 2 बचा। ओके, तो 343, 7 दी पावर 3 का 343 माइनस 3 तिया 9, और जब 13 में हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि इसका शेषफल जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन में है 4, तो ऑप्शन बी है। 3694 दी पावर 1793 गुणा 615 दी पावर 317 गुणा 841 दी पावर 491 का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 4 है, ये 5 है और ये 1 है। तो 4 के लिए मैं क्या बताएं, जब 4 और 9 हो तो उसके घात को हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। तो 1793, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 नियम 18, 1 बचा, 2 छक्के 12, यानी कि इसका जो शेषफल बचा कितना बचा, 1 बचा। यानी कि 4 दी पावर हम क्या लिखे, 1 लिखे, है ना। अब देखो 615 वाले में मैंने बताया था कि 1, 5, 6 हो तो स्वयं हम इकाई अंक को ही लेते हैं, यानी कि ये 5 को ही लेंगे। ओके, एंड अगर 1 हो तो फिर भी हम क्या लेते हैं, 1, 5, 6 के लिए बेस को ही लेते हैं, तो ये 1 हुआ। ओके, तो 5 चौक 20, और ये 1 का अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, नेक्स्ट जो है आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करेंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करेंगे।